10 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में बैठे हुए हैं। UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इस गेम से अब अमेरिका ही माइनस होने जा रहा है। जिस तरह वेस्ट दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स चाइना और इंडिया एशिया को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे एशिया को। तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होता जा रहा है। ट्रेड डील के बाद अगला निशान अफ्रीकन यूनियन होगा, कैरेबियंस होंगे और अमेरिका वाले तो लाइन में लगे ही। मेरे साथ कल लोग कनाडा वाला लगा, उसके अलावा 14 कंट्रियां आपके दरवाजे पे और खड़ी हैं, मेरे साथ ट्रेड डील कर रहे हो। इस इश्यू को लेकर तुर्की के अंदर भी आग लगी हुई है, क्योंकि तुर्की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन में घुसने की। यूरोपियन यूनियन ने वॉन्डर लायन और ये जो आए हुए थे, इन्होंने इंडिया को वीजा फ्री एक्सेस स्किल्ड इंडियंस को दे दी, टर्क्स को नहीं दी। EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। मई 2025 पाक भारत तनाज़े में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान पर फिजाई बढ़तरी हासिल की, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया। विजन करना शुरू कर दिया मुसलमान वर्ल्ड के अंदर। अब हम विश्व मित्र की बात करते हैं, विश्व मित्र की। एंड ये फ्रेंड्स वो हैं जो बैठ के बात भी करेंगे और दुनिया के कानों में आवाज़ें पहुंचेंगी हम कर क्या रहे हैं। मार्केट में एक नया ट्रेंड चल रहा है और उसका नाम है भारत का जलवा। आजकल दिल्ली एयरपोर्ट पर इतने VVIP प्लेन्स लैंड हो रहे हैं कि लग रहा है कि कोई इंटरनेशनल शादी हो रही है। UAE से लेकर 14 अरब देशों के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ डेरा जमा कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डील चाहिए। इन सबका एक ही मोटिव है, इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब पहले यूरोपियन यूनियन लाइन में खड़ा था और अब पूरा अरब वर्ल्ड कह रहा है भाई हमें भी एंट्री चाहिए। वैसे लॉजिक सिंपल है, इंडिया की मार्केट इतनी हैवी है कि यहाँ की पब्लिक अगर शॉपिंग पर निकले तो 2-4 देशों की GDP तो ऐसे ही निकल जाती है। लेकिन असली मज़ा तो कहीं और है। अमेरिका में लोग सर पकड़ कर बैठे हैं। वहाँ के लोग ट्रंप को सुना रहे हैं कि भाई तुम तो इंडिया को आइसोलेट करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो खुद कॉर्नर हो गए हो। ट्रंप ने अपने ईगो में इंडिया को आंख दिखाई थी। अब उसका हाल वैसा है जैसे ग्रुप ट्रिप पर कोई बिना बुलाए दोस्त का होता है, बिल्कुल आइसोलेटेड। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। जो सैंक्शंस ट्रंप हम पर लगाना चाहता था उसको रिवर्स कर दिया है, वो बैकफायर हो गई हैं। आज पूरी दुनिया इंडिया की तरफ भाग रही है और अमेरिका साइड में खड़ा होकर देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। पाकिस्तान की मीडिया तो ये देखकर वैसे ही शॉक्ड है जैसे उनके यहाँ बिजली का बिल देखकर लोग होते होंगे। तो दोस्तों क्या लगता है, इंडिया ने ग्लोबल पॉलिटिक्स का सिस्टम हैंग कर दिया है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। यानी कि UAE and India wants to drag the entire Arab world away from the influence of other Arab countries, and they are showing a path कि अब आपको इंडिया की तरफ आना चाहिए। इंडिया इज अ मार्केट। अब 2 दिन पहले EU इंडिया मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है, तो ये जितने इजिप्शियंस हैं इनके मुंह में भी तो आएगा ना पानी के भाई ठीक है हम इंडिया के साथ कारोबार करेंगे। बहरीन जो है ये 2016 में बहरीन में हुई थी। बहरीन इज अ पार्ट ऑफ आपके उसका अब्राहम अकॉर्ड। ये जो फॉर्मेट सामने आया था इसमें इंडिया और अरब लीग जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करेगी डायलॉग, अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम। ये उससे पहले 2008 से बना था, ठीक है जी। अब इंडिया की जितनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक, इंडिया को चाहिए था एक लिंक, वो लिंक इंडिया को मिला है UAE की शक्ल में। एंड दे डू बिलीव कि हाँ जी हमें इनके साथ काम, और आगे से फिर उन्होंने बाकियां। अब बेसिकली जो फोकस एरियाज, अब मैं देख रहा था जी कि पहला इशू है जी पैलेस्टाइन का इशू है। अच्छा, इंडिया तो कंप्लीटली स्टैंड्स विद द इजराइल। इंडिया तो कह रहा है कि मैं तो इजराइल के साथ खड़ा हूं, लेकिन इस वक्त मैं देख रहा था जो पैलेस्टाइन की एम्बेसडर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, शी इज इन इंडिया एंड शी इज सीकिंग इंडियाज हेल्प। ठीक है ना जी, उसने कहा, बल्कि वहां पर उनको सवाल कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं गजा का 82% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, 72,000 कत्ल हो गए हैं। मोदी साहब तो जफी डालने जा रहे हैं नेतन्याहू से।
जो अरब वर्ल्ड है वो देख रही है सब कुछ, उनके पास कोई नहीं है। ट्रम्प ने अपना वर्ड ऑफ पीस बना लिया और उसमें बैठ के सारे अब वो करेंगे। अगले दिन यूएन जनरल सेक्रेटरी भी कह रहे थे। तो ऐसा लग रहा है कि इस गेम से अब अमेरिका ही माइनस होने जा रहा है, जिस तरह वेस्ट दे आर फ्लॉकिंग टुवर्ड्स चाइना और इंडिया एशिया को भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, पूरे एशिया को। तो ऐसा लग रहा है कि खुद अमेरिका ही आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट होता जा रहा है। ऑफ कोर्स ये एकदम से तो नहीं होगा, पर ओवर द टाइम। हाँ, लेकिन अभी हमें उसके लिए पोस्ट ट्रम्प एरा का इंतजार करना पड़ेगा। नहीं अपने आप को, हाँ अपने आप को अकेला तो कर रहा है ना। अब थोड़ा सीरियस होकर बात करते हैं। देखो, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पहले होता था कि बड़े देश जो बोलते थे बाकियों को जी हजूरी करनी पड़ती थी, लेकिन इंडिया ने अब न्यू रूल दिखा दिया है। जब अरब वर्ल्ड के 14 देश एक साथ इंडिया आते हैं तो ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया का इकोनॉमिक ग्रेविटेशन बदल चुका है। इन देशों को पता है कि अगर अगले 20 साल तक धंधा चलाना है तो दिल्ली का रास्ता पकड़ना ही पड़ेगा। ट्रंप ने सोचा था कि वो सैंक्शन लगाएगा और इंडिया डर जाएगा, लेकिन हम वो बच्चे नहीं हैं जो टीचर की डांट से डर कर होमवर्क करने बैठ जाएं। हम वो पूरा सिलेबस ही बदल देंगे। और अमेरिका का हाल तो देखो, वहां के ट्विटर जो अब एक्स के नाम से चल रहा है, वहां पर लोग ट्रंप को ऐसे ट्रोल कर रहे हैं जैसे कोई अपने पुराने एक्स को करता है। लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने इंडिया को आइसोलेट करने के चक्कर में हमारे ग्लोबल फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट डाल दिया है। सोचो, एक तरफ इंडिया है जो यूएई, सऊदी, यूरोप के साथ दोस्ती की डबल ट्रिपल पार्टी कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका है जो कॉर्नर में बैठ के ठंडा समोसा खा रहा है। इसे कहते हैं जियोपॉलिटिकल कर्मा। आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो लोग वहां से फ्लाईओवर बनाकर निकल जाएंगे, और इंडिया ने वही किया। अब पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान में तो ये न्यूज़ देखकर मातम छाया हुआ है। वहां के न्यूज़ एंकर्स शायद ये डिस्कस कर रहे होंगे कि हमें क्यों नहीं बुलाया। भाई, पार्टी में उनको बुलाया जाता है जो गिफ्ट लाते हैं, उनको नहीं जो उधार मांगते हैं। जोक्स अपार्ट, इंडिया का ये विजन कि हमें किसी एक ग्रुप वेस्ट या ईस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि अपना एक खुद का पावर सेंटर बनाएंगे, वो अब काम आ रहा है। आज भारत एक ऐसी पोजीशन में है जहां हम अमेरिका को आंख दिखा सकते हैं, रशिया से दोस्ती निभा सकते हैं और अरब देशों के साथ बिजनेस सेटल कर सकते हैं। इससे बड़ा फ्लैक्स और क्या होगा। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि दुनिया अब अमेरिका फर्स्ट से थक चुकी है और इंडिया एवरीवेयर वाला फेस शुरू हो गया है। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है कि 2030 तक इंडिया दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में है बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का मॉनिटर बन जाएगी या नहीं? क्या हम सच में अमेरिका का सिस्टम हैंग कर सकते हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।